और पता है आपको कैसे मारते थे सती की व्यवस्था में? किसी का पति मर गया है, वो तो बेचारी रोए जा रही है, वो तो उसके तो मन में मरने का ख्याल वैसे ही आ रहा है, परिजन चल बसा है, किसको ख्याल नहीं आता कि मर जाए। और उस मरने के मौके में समझाना चाहिए कि ठहरो, शांति रखो, तो उस वक्त उत्तेजना दी रही कि चलो मर जाओ, तो उस वक्त तो कोई भी उस उत्तेजना में मर जाए, कोई भी मर जाए। और फिर उसे यह भी पता है कि अगर वो न मरे, सती न हो, तो सारे जीवन के लिए निंदित और कंडेम्ड हो गई, पापनी हो गई, गांव में लोग उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे। एक तो ये कष्ट पड़ा कि उसका परिजन मर गया, वो बेसहारा हो गई। दूसरा कष्ट सामने ये खड़ा है कि अगर जिंदा रहती है तो जिंदा रहना मरने से बदतर हो जाएगा। अब यही रास्ता है कि वो जाए और मर जाए। लेकिन जिंदा आदमी जब आग में कूदेगा तो कैसा होगा, कभी आपने सोचा? आराम से सो जाएगा जाके आग में। जरा हाथ जलता है तो आपको पता है क्या होता है, हाथ रखे रहिए आग में तो पता चलेगा कि क्या होता है। तो उसे तो अग्नि में कूदना है जलते आदमी को, उसकी क्या हालत होगी? वो भागेगी निकल के, औरत आग से कूदेगी, निकलेगी, भागेगी, चिल्लाएगी। तो सारा इंतजाम किया हुआ था कि बहुत बड़ी चिता बनाएंगे, उसमें उसे लकड़ियों में बिल्कुल खपा के हाथ पैर फंसा के बिठा देंगे ताकि वो निकल ना सके। फिर भी हो सकता आग लगे, और आग लगे तो जीवन बचाने की इतनी ताकत उठे कि वो कूद के बाहर आ जाए। तो इतना घी डालेंगे चिता में कि इतना धुआं हो जाए कि किसी को दिखाई ना पड़े कि वो निकल रही है बाहर, या उसको भी दिखाई ना पड़े। और फिर चारों तरफ जलती हुई मसाले लेके पंडे और पुरोहित खड़े होंगे और इतने जोर से ढोल बजाएंगे, इतने मंत्र पीटेंगे कि उसका रुदन, उसकी आवाज कुछ भी सुनाई ना पड़े। अगर वो भागे तो वो मसालों से वापस उसको धक्का देकर अंदर चिता में कर देंगे। ये धार्मिक लोग थे। सती होना तो बंद हो गया, विधवा जिंदा रह गई। अब वो विधवा जिंदा है, उसकी जिंदगी एक बिल्कुल ही असंभव जिंदगी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और असंभव जिंदगी बनाने में अगर वो विधवा पीछे के रास्तों से प्रेम में पड़ जाए, अनैतिक हो जाए, भाग जाए और वेश्या हो जाए, तो कहना कि समाज में अनैतिकता बढ़ रही है। लेकिन जिंदगी को सीधा नहीं देखेंगे, संभव नियम नहीं बनाएंगे, संभव आदर्श तय नहीं करेंगे। ठीक है कि जवान स्त्री विधवा हो गई है, उचित है कि 6 महीने में जब उसका वापस दुख शांत हो जाए, उसके जीवन की नई व्यवस्था की जाए, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक। तो हिंदुस्तान में इतनी वैश्याएं ना हो, इतना भीतर चलता हुआ व्यभिचार ना हो। लेकिन हम तो बड़े सिद्धांतवादी, हम तो विधवा का विवाह कर नहीं सकते। हम वैश्याएं सह सकते हैं, भागती हुई औरतें सह सकते हैं, घर घर के भीतर अनाचार सह सकते हैं।